आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में बात अरब सागर पे चक्रवाती तूफान की करेंगे कि अरब सागर में संभावित चक्रवाती तूफान यानी कि आने वाले समय में अरब सागर में चक्रवाती तूफान बनने की संभावना जो है वो बन रही है। कब तक बनेगा, किस राज्य को करकर प्रभावित और किस दिशा में आगे बढ़ेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले 4 जून की आप ये तस्वीर देख सकते हैं। 4 जून की रात्रि की तस्वीरें हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के बीच आप देख सकते हैं कि जो समुद्री क्षेत्र का तापमान है वो बढ़ सकता है। यानी कि आज जो तापमान बना हुआ है, आज 28 मई है और आज जो तापमान है वो मैक्सिमम 29 से 31 सेल्सियस डिग्री के आसपास बना हुआ है। और अनुमान है कि 4 से 5 जून के बीच अरब सागर का तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि मानसून की एक तरफ हवाएं जहां पहुंच जाएगी तब वहां आप देख सकते हैं कि समुद्री क्षेत्र का तापमान बढ़ जाएगा, तो यहां पर एक कम दबाव के क्षेत्र के बनने की संभावना प्रबल हो रही। इसी बीच आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अनुमान लगाया गया था कि 4 जून को केरल में मानसून पहुँच जाएगा, तो ये सब मानसून की हवाएँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से आ रही है और केरल में मानसून की दस्तक हो जाएगी। ये जो पूरा पार्ट होगा केरल का, इसमें मानसून दस्तक दे देगा और ये हवाएं आप देख सकते हैं इस प्रकार से जा रही है बंगाल की खाड़ी में। और ये मानसून की हवाएं हैं और मानसून की हवाओं के बीच समुद्री क्षेत्र का तापमान बढ़ने की वजह से अरब सागर में एक सिस्टम बनने की संभावनाएं जो है वो बन रही है। चलिए मैं आपको मॉडल आगे दिखाता हूँ। मॉडल क्या कुछ कह रहे हैं, किस दिशा की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, सिस्टम कब बनेगा। और आप देख सकते हैं कि सर्कुलेशन तो बन जाएगा और ये लो प्रेशर सिस्टम में कन्वर्ट हो सकता है। आप देख सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द हवाएं अब जो है वो शुरू हो चुकी है बहना। और सिस्टम का इंटेंस कितना होगा, सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ेगा, इसके ऊपर मॉडल जिस प्रकार जानकारी दे रहे हैं कि भारत की ओर ही बढ़ेगा, ये इस प्रकार से आगे बढ़ता हुआ यहाँ तक पहुँच सकता है। और यहाँ अगर पहुँचेगा तो कहीं ना कहीं भारत के राज्यों पर बारिश की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और ऐसे में मैंने आपको जीपीएस मॉडल दिखाया था, जीपीएस, तो वो दिखा रहे थे कि मॉडल दिखा रहे थे कि साइक्लोन इस प्रकार से गुजरात तक पहुँचेगा और गुजरात के बाद इसका ट्रैक थोड़ा बदलाव होगा, ट्रैक में इस तरह से ट्रैक में बढ़ेगा, तो बारिश की संभावना है वो भारत के तटवर्ती इलाकों पर रहेगी। उसके बाद गुजरात के इलाकों पर बारिश देता हुआ सिस्टम निकल जाएगा, यानी कि यहाँ तक पहुँचेगा। उसके बाद जीपीएस मॉडल क्या कुछ कह रहे हैं अभी तक, तो मॉडल दिखा रहे हैं कि सिस्टम इसी तक बढ़ेगा, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ कह सकते हैं। और विंड डेटा मॉडल प्रोजेक्शन, यानी कि जो विंड के मॉडल है वो बता रहे हैं कि सिस्टम अरब सागर में बनेगा 5 जून के आसपास लो प्रेशर सिस्टम बनेगा और 6 जून के आसपास क्या कुछ स्थिति रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि 6 जून के आसपास ये सिस्टम डिप्रेशन की क्षमता में पहुंच सकता है। आप देख सकते हैं कि हवाएं की आप देख सकते हैं हवाओं की स्थिति की आप देखिए कि हवाएं इसके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा घूम रही है और सिस्टम भारत के काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है। आप देख सकते हैं भारत की ओर ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और भारत की ओर बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं भारत के अगर सिस्टम बनने के बाद, डिप्रेशन बनने के बाद भी अगर लैंडफॉल करता है भारत के राज्यों पर, तो भारत के कई इलाकों पर मूसलाधार वर्षा होगी। और मानसून के आगमन के बीच जब सिस्टम बनता है तो मानसून की जो हवाएं हैं वो बढ़ा देता है, मानसून की रफ्तार को बढ़ा देता है, जिससे मानसून भारत में जल्दी आता है। और अगर ये सिस्टम सीधा सीधा भारत की ओर इस तरह से बढ़ता है तो मानसून की हवाएं भी अपने साथ लेगा, जिससे जल्द ही मानसून के आने की जो संभावना है वो बन जाती है और मानसून भारत के जो तटवर्ती राज्य है उनको कवर करता हुआ भारत के शेष राज्यों तक पहुंचता है। मैं उम्मीद करता हूं कि सिस्टम भारत की तरफ ना बढ़े। अगर भारत की तरफ बढ़ता है और कहीं ना कहीं अगर सिस्टम ज़्यादा मजबूत हो जाता है और लैंडफॉल करता है तो भारत के राज्यों पर जो तबाही की आशंका है वो बन जाती है। और खासकर ये जो इलाके हैं तटवर्ती इलाके, इन इलाकों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना के साथ तेज़ हवाएं चलती है और फिर जो तबाही के संकेत है वो दिखने लगते हैं। हालांकि अभी हम कुछ कह नहीं सकते। और 6 जून को क्या कुछ मॉडल कह रहे हैं मैं आपको दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम पूरी तरह से डिप्रेशन की क्षमता में 6 जून को पहुंच जाएगा। 6 जून की ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि और सिस्टम का जो ट्रैक है वो अब पूरी तरह से स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिस्टम भारत की ओर लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि बेंगलुरु में बारिश की संभावनाएं जो है वो बढ़ गई है और मदुरई, चेन्नई, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मदुरई माफ कीजिएगा, केरला का ये क्षेत्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। ये जो कोस्टल पार्क रहेगा इसमें बढ़ जाएगी, क्योंकि सिस्टम का जो डायरेक्शन है वो इसी तरफ बढ़ रहा है। सिस्टम इसी तरफ बढ़ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द हवाएं भी है जो चल रही है। हवाओं की स्पीड की बात करूँ, हवाएं कितनी दिखा रहा है मॉडल, तो आप देख सकते हैं कि हवाओं की स्पीड की बात की जाए तो 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं इसके इर्द गिर्द चल रही है। और सिस्टम में कितनी हवाएं चल रही है उसकी बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम में 51 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं घूम रही है, यानी कि इंडिकेट कर रहे हैं कि सिस्टम डिप्रेशन की क्षमता में पहुंच जाएगा 51 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं।
और बात की जाए इसके ट्रैक की तो सीधा सीधा जिस प्रकार से ये यहाँ पर विकसित हुआ और उसके बाद विकसित होने के बाद ये सिस्टम इसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है, इसी प्रकार से आगे बढ़ता हुआ अब यहाँ पर पहुँच चुका है। तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि ये जिस प्रकार से कह रहा है कि मैं इसी तरह बढ़ूँगा, तो अनुमान है कि ये सिस्टम इसी तरफ बढ़ता हुआ गोवा के इलाकों तक पहुंच सकता है। हालांकि जिस प्रकार से अभी विंड डेटा मॉडल प्रेडिक्शन आगे कुछ इंडिकेट नहीं कर रहे हैं सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जीपीएस मॉडल जिस प्रकार से दिखा रहे हैं कि सिस्टम यहाँ पर बनता हुआ यहाँ से सीधा पहुँचेगा और फिर इधर से इधर मुड़ जाएगा। तो क्या कुछ है, इसकी प्रोग्रेस किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, अभी इसके ऊपर ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। हालाँकि ये प्रबल होती हुई संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस समय मानसून की हवाएं पहुँचेगी उस समय सिस्टम भी बन जाएगा। और सिस्टम क्या मानसून को आगे बढ़ाएगा या नहीं, मानसून को रोके रखेगा। और जिस प्रकार से अगर कोई सिस्टम मानसून के आगमन के बीच बनता है, जैसे कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम अगर इसी दिशा में आगे बढ़ता है तो वो मानसून को प्रोग्रेस की तरफ बढ़ाएगा। और अगर मानसून इसी तरह से दक्षिण भारत की ओर बढ़ता है तो मानसून उससे रुक जाएगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जो मानसून की हवाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी और सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है, जिससे मानसून के रुकने की संभावनाएं प्रबल होती जाती है। और मानसून जब भारत में आता है तब मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई सिस्टम बने ताकि भारत के राज्यों को तबाही हो और सिस्टम इंटेंसिफाई हो, सीवियर साइक्लोन तक पहुँच जाए और परिस्थिति खराब हो। और जिस प्रकार से मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि सिस्टम बन रहा है और सिस्टम कितना इंटेंसिफाई होता है अभी उसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते। हालांकि ये पूरी तरह से प्रमाणित हो गया है कि अरब सागर के ऊपर लो प्रेशर सिस्टम अवश्य बनेगा और किस दिशा में आगे बढ़ता है उसकी अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये सिस्टम भी भारत के लगातार करीब से होकर गुजर रहा है। आपने देखा था ताउते तूफान जब बना था, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। ताउते तूफान किस प्रकार से बना था, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ पहले जूम आउट करके। और आप देख सकते हैं कि ताउते तूफान हिंद महासागर और उससे लगे हुए अरेबियन सी के ऊपर बना था यहाँ पर। और उसके बाद उसने कुछ इसी प्रकार से आगे बढ़ा, इसी प्रकार से आगे बढ़ा गया और फिर यहाँ से आगे बढ़ता हुआ इसी तरह से इसी ट्रैक में आगे गया और फिर उसने गुजरात और उससे लगे हुए राजस्थान, गुजरात के इलाकों पर लैंडफॉल किया और उसके बाद ये राजस्थान की तरफ बढ़ा। उत्तर भारत तक इसने काफ़ी ज़्यादा प्रभावितता दिखाई थी, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान राजस्थान, गुजरात और मुंबई, महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत के कई शहरों में हुआ था, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ था। पेड़ उखड़ गए थे। हवाओं की रफ्तार की बात की जाए तो 150 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। सुपर साइक्लोन हमें उसे कह सकते हैं, सुपर साइक्लोन, वेरी सीवियर साइक्लोन कह सकते हैं। तो जिस प्रकार से अगर ये सिस्टम बनता है तो कहीं ना कहीं भारत के राज्यों पर तबाही की जो आशंका है वो बन सकती है। और ये था अरेबियन सी में बनने वाले संभावित चक्रवात का पूर्वानुमान। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए, और अगर वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मौसम से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। और हम रोज़ डेली मौसम का अपडेट देते हैं, मौसम पूर्वानुमान। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान, और तब तक के लिए धन्यवाद।